जी हाँ दोस्तों, तो आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ। आज आपके लिए एक टॉपिक, जैसा कि हम लोग 12th के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैंने बताया था, गॉस फॉक का कॉन्सेप्ट बताया था। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसको हम लोग को पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है और मैं आपको बता देता हूं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है आइए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 को जो है पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ। प्यारे साथियों, मैंने इसके पहले के क्लासेस में मैं आप सभी को बताया था कि गॉस का मीनिंग्स क्या होता है। इसको पहले मैंने बताया था आपको कि गॉस का मीनिंग क्या होता है। क्या आप लोग पता है कि गॉस का मीनिंग क्या होता है? तो गॉस को हम लोग क्या कहते थे? GFX कहते थे। पता है कि नहीं कहते थे? गॉस का मतलब हम लोग क्या होता है? GFX। और फॉग का मीनिंग होता था, फॉग बराबर FGX होता था। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें एक कॉन्सेप्ट है इनवर्स का, व्युत्क्रम का। तो व्युत्क्रम का एक कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूं कि यदि F तथा G दो फलन हो तो गॉस और फॉग इक्वल टू गॉस इक्वल टू, अगर x हो तो F तथा G को एक दूसरे का व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी हम कह सकते हैं कि इफ गॉस इक्वल टू फॉग इक्वल टू x, देन F and G are said to be invertible to each other। तो F and G are said to be invertible to each other। बच्चों, अगर ये एक जो है इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, और एक और भी कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि किसी फंक्शन का कोई फंक्शन दिया हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, इसी में है कि प्रत्येक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है।
प्रत्येक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। प्रत्येक फलन का प्रतिलोम क्या होता है? अद्वितीय होता है। एवरी फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स। एवरी फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स। प्रत्येक फलन का बाबू एक और केवल एक प्रतिलोम होता है। एवरी फंक्शन हैज यूनिक इनवर्स होता है। यूनिक, तो ये भी एक कंसेप्ट है। और मैं आपको बता दूं, अगला कंसेप्ट है इसमें का, और भी बता दे रहा हूं आपको। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, देखेंगे ध्यान से। इफ़ समझना होगा कि इफ़ y इक्वल टू, है ना, 2x प्लस 4/3x, सॉरी, इफ fx इक्वल टू इतना, तो f इनवर्स y बराबर वाट। साथियों, एक कॉन्सेप्ट है कि यदि अगर फंक्शन दिया हो और किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो तो इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसके इन्वर्स जो है निकालने में तरीका क्या है कि y बराबर होता है fx। y बराबर क्या होता है? fx होता है। साथियों, y बराबर जब fx होगा तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम यहाँ लिख देंगे कि 2x प्लस 4 बटा में 3x होता है। और अब इसको और इसको लेके हम लोग चलेंगे कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 होगा और बटा में क्या हो जाएगा? यहाँ 3x हो जाएगा। अब 3x से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3xy इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये अब 2x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3xy माइनस 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। अब इसमें से कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा 3y माइनस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 4/3y माइनस 2 हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से y बराबर fx होता है उसी तरीके से x बराबर f इनवर्स y भी होता है। तो साथियों, x के जगह पर हम लिख देंगे f इनवर्स y इक्वल टू 4/3y माइनस 2। ये आपका होता है इनवर्स। आप चाहो तो ये जो इनवर्स y है ना, इसको x में बदल सकते हैं तो ये वेरिएबल हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू 4/3y माइनस 2। ठीक है। तो बोलिए, क्या इनवर्स निकालना ढंग आया कि नहीं आया? आप समझे कि नहीं समझे कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है? इसमें आपको एक ही बात बता देते हैं कि ये फंक्शन जो है x में दिया हुआ है। जैसे ही इसका वैल्यू जो है y के चर में जब आप चेंज कर दोगे तो फंक्शन का क्या निकल जाएगा? इनवर्स निकल जाएगा, जिसके लिए ये मैंने आपको प्रोसेस लिख के बताया है। तो ये हो गया इनवर्स का कॉन्सेप्ट। आइए एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि कैसे गॉफ और फॉग निकालते हैं। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बताएंगे। ठीक है ना। एनसीईआरटी के एक एक सवालों को बाबू सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये सारा का सारा सॉल्यूशन मिलेगा इसका। इससे ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए आगे एक और क्वेश्चन मैं इसमें बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखेंगे, यदि दिया हो कि fx इक्वल टू 3x और gx इक्वल टू मान लीजिए दिया है 2x, तो हमको निकालना है गॉफ निकालना है तथा हमको क्या निकालना है? फॉग निकालना है। तो साथियों ध्यान से देखिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए भाई, gx
तो gx का मान यहाँ कितना दिया है 2x दिया है यार। है देखो कि जहाँ x है यहाँ भी x है, दोनों xवा के जगहिया पर fx धर देंगे तो जी वही रहेगा। आई x के जगहिया पर क्या रखेंगे तो fx रख देंगे। तो बाबू इस भी x के जगह पर क्या रख देंगे fx रख देंगे। और आपको क्या पता है कि जी fx को क्या कहते हैं गोफ कहते हैं। और बाबू दो fx का वैल्यू क्या होगा यार, fx का वैल्यू देखो 3x होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 कितना हो गया 6x हो गया। ये हो गया गोफ का वैल्यू, समझे कि नहीं समझे। है देखिए तो यहाँ अब रखेंगे fx बराबर, तो fx बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब भाई देखिए x के जगह पर हम रख देंगे gx, ठीक ना। तो बाबू इस भी x के जगह पर हम रख देंगे कितना gx। क्या आप जानते हो कि fgx का मान क्या होता है, तो fgx का मान फोग होता है। और 3 इस gx का मान क्या होगा, तो gx का मान देखिए तो यहाँ क्या हो गया, gx का मान क्या हो गया यहाँ 2x हो गया। तो बाबू क्या हो गया यहाँ 6x हो गया। लेकिन आप समझना होगा आपको कि हर स्टेज में हर सवाल में गोफ और फॉग बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर गोफ और फॉग देखिए गोफ का मान भी 6x है और फॉग का मान भी 6x है, लेकिन हमेशा गोफ और फॉग बराबर नहीं होता है। गोफ और फॉग बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आगे के जो है एपिसोड में आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि गोफ फॉग निकालने पर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि गोफ फॉग हमेशा बराबर नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ऐसे ही आगे के नॉलेज जो है के लिए हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट जो है क्लासेस में। धन्यवाद।